बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज 19 मार्च 2019 और मंगल का दिन है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्लाउडी मनाकन पर सऊदी अरब के ताज़ा खबरें और अहम मालूमात। दोस्तों, हम रोज़ाना की बुनियाद पर सऊदी अरब के ताज़ा खबरें और अहम मालूमात शेयर करते हैं। अगर आप सऊदी अरब में रहते हैं या सऊदी अरब से बाहर रहकर इस मुमलिकत के बारे में ताज़ा खबरें जानना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा देखें और मज़ीद न्यू अपडेट्स और सऊदी अरब से रिलेटेड मालूमाती वीडियोस के लिए चैनल का विज़िट करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। अगर आप दोस्तों ने पहले से इसको सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, आइए अब अपनी टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। राजा अली एजाज समेत 13 सुपरान ने शाह सलमान को असनाद सफारत पेश कर दिए। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल-अज़ीज़ ने सफीर पाकिस्तान राजा एजाज अली समेत 13 बिरादर और दोस्त ममालिक के सफीरों से इतवार को रियाद के कसर यमामा में असनादी सफारत वसूल किए। सर 11 वियतनाम, सूडान, कुवैत, कीनिया, मारितानिया और ब्राज़ील के सफीर शामिल थे। शाह सलमान ने तमाम सफीरों को बिरादर और दोस्त ममालिक के कायदीन के लिए गैर सकाली का पैगाम हवाले किया और उनके साथ मुमलिकत के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने की अर्ज़ू भी जाहिर की। दूसरी तरफ सानिहा न्यूजीलैंड हलाक होने वाले पाकिस्तानियों की तादाद 9 हो गई। हलाक होने वाले पाकिस्तानियों के शोक में फिर को कौमी परचम सुरंगो रहेगा। न्यूजीलैंड की मसाजिद में होने वाले दहशतगर्द हमले में हलाक होने वाले पाकिस्तानियों की तादाद 9 हो गई है। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जारी करदा एलामिया के मुताबिक न्यूजीलैंड सानहे में हलाक होने वाले पाकिस्तानियों के शोक में फिर के दिन कौमी परचम सुरंगो रहेगा। इसके अलावा वज़ीर आज़म इमरान खान ने न्यूजीलैंड की मस्जिद में होने वाले दहशतगर्दी के हमले में हलाक होने वाले मियां नईम राशिद को उनकी बहादुरी के एतराफ़ में कौमी एजाज़ से नवाजने का ऐलान किया है। सफ़ेद पाम दहशतगर्दों के खिलाफ बहादुरी दिखाने पर नईम राशिद को 23 मार्च को कौमी एजाज़ दिया जाएगा। दूसरी तरफ अल सऊदिया 80% मार्केट पर हावी। सऊदी अरबियन एयरलाइंस अल सऊदिया हित्ती की 80% मार्केट की मालिक बन गई। मुमलिकत पूरी दुनिया में फ़िज़ाई खिदमात के शोबे में तीसरे नंबर पर आ गई। चीन और मुत्तहिदा अरब इमारात पर भी सऊदी अरब को सबकत हासिल हो गई। रिपोर्ट में तवक्को जाहिर की गई है कि सऊदी अरब में फ़िज़ाई नक़्ल हमल का शोबा साल रवां के दौरान 6.2% शरह नमू हासिल करेगा। फ़िज़ाई नक़्ल हमल के माहिर अब्दुर्रहमान अल फहद ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि सऊदी अरब की फ़िज़ाई कंपनियां सामान और मुसाफिर दोनों को ज़बरदस्त सहूलतें फराहम कर रही है। अंदरूनी और बैरूनी मुल्क 28 हवाई अड्डों के लिए सफ़र की सहूलतें फराहम कर रही है। कुवैत से सफ़र करने वालों पर फीस। कुवैत के महकमा शहरी हवाबाजी ने तमाम फ़िज़ाई कंपनियों को हिदायत की है कि वो कुवैत से सफ़र करने वाले हर मुसाफिर से 8 कुवैती दिनार यानी $26 फीस वसूल करें। तफसीलात के मुताबिक कुवैती जरीदे अल-क़ैस ने रिपोर्ट दी है कि फीस पर अमल दरामद 1 अप्रैल से होगा। ये फीस महकमा शहरी हवाबाजी के खाते में जमा होगी। अल-कुवैतिया समेत तमाम फ़िज़ाई कंपनियों के मुसाफिरों से ये फीस वसूल की जाएगी। सदक़े की बदौलत बच्ची की जान बच गई। न्यूजीलैंड में दहशतगर्दों के हाथों कत्लेआम के दौरान असील अंसारी जख्मी होने के बावजूद जिंदा बच गया। कैसे बचा, इसका तज़किरा करते हुए उसके वालिद ने सबक वेबसाइट को बताया कि अव्वल तो अल्लाह ताला का फज़्ल करम है जिसकी बदौलत बेटी की जान बच गई, फिर मुमकिन है सदका उसके निजात का बाइस बना हो। बाप का कहना है कि वाक़या से चंद घंटे कबल मुझे शिद्दत से एहसास हुआ कि मुझे कुछ कार खैर करना चाहिए।
میں نے ایک جانور خرید کر اس کی قربانی کی اور ہمسایوں کو کھانے پر انوائٹ کیا۔ 6 گھنٹے بعد سعودی دفتر خارجہ نے رابطہ کر کے بتایا کہ تمہارا بیٹا نیوزی لینڈ کی اس جامع مسجد میں موجود تھا جہاں قتل عام کا واقعہ پیش آیا اور وہ زخمی ہونے کے باوجود زندہ بچ گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہی نے میرے دل میں صدقے کا خیال ڈالا تھا اور اس کی بدولت میری بچی کی جان بچ گئی۔ تو دوستو یہ تھے اب تک کے سعودی عرب کے تازہ خبریں اور اہم معلومات۔ مزید نیو اپڈیٹ اور سعودی عرب سے ریلیٹڈ معلوماتی ویڈیوز کے لیے اس چینل کا وزٹ کریں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ دوستوں نے پہلے سے اس کو سبسکرائب کر رکھا ہے تو آپ کا بہت بہت شکریہ، لیکن سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا کیونکہ ہم روزانہ کی بنیاد پر اس طرح کے معلوماتی ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں جس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ تو دوستو دوسری ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملتے ہیں، تب تک خدا حافظ۔ اوکے، والسلام۔